बात सजदों की नहीं खलूस नीयत की होती है इकबाल। बात सजदों की नहीं खलूस नीयत की होती है इकबाल। अक्सर लोग खाली हाथ लौट आते हैं हर नमाज के बाद। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एएसएम क्लासेस। दिस इज़ मी आदिल सयाफ मीर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने यहाँ पे जो मैंने स्टार्ट किया था विद द इकोनॉमिक पोर्शन ऑफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, उसके सारे लेक्चर्स मेरी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। देन उसके बाद मैंने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसके अभी 3 लेक्चर आ गए हैं। एंड इंशाल्लाह रहमान विद गॉड्स ग्रेस कल हमारा संडे को और एक लेक्चर आएगा। इन द मीन टाइम आई आल्सो स्टार्टेड द एमसीक्यू सीरीज ऑफ जियोग्राफी, जिसका जो पहला लेक्चर रहा उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कॉलर्स आ रहे हैं रिगार्डिंग द एमसीक्यूज, रिगार्डिंग द पीडीएफ्स। कुछ बातें हैं जो हम पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो हमारा ये लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चा, कल एक बच्चा कॉल कर रहा था या कुछ मुझे टेक्स्ट्स भी कमेंट्स भी आ गए रिगार्डिंग लाइक आपको क्या करना है सर, साइंस स्टार्ट कीजिए, कंप्यूटर स्टार्ट कीजिए, स्टैटिक्स स्टार्ट कीजिए, जीके स्टार्ट कीजिए। बेटा लाइक रही मेरी बात, मैं आपको सिर्फ जीके पढ़ा सकता हूँ, जीके के एमसीक्यूज ला सकता हूँ, इकोनॉमी पोर्शन के एमसीक्यूज ला सकता हूँ एट मैकस। अगर किसी ने मास्टर्स की होगी इकोनॉमिक्स में, आप सभी को पता है वहाँ पे हम स्टैट भी पढ़ते हैं। एट द मैकस आई कैन ब्रिंग द स्टैट फॉर यू। अब रही बात साइंस, कंप्यूटर एंड अदर सब्जेक्ट्स की, मैंने कल 2 दिन से मैं कॉल्स कर रहा हूँ जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने पढ़ा है, जिनको पता है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। अगर पॉसिबल हुआ इंशाल्लाह रहमान आपकी मदद की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से मैं आपके लिए साइंस एमसीक्यू सीरीज़ जल्दी इस यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करने वाला हूं। आप सभी का काम क्या है, आप मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं यहाँ पे आपके लिए फुल फ्लेज्ड कोर्स स्टार्ट कर पाऊँ। फिलहाल तो अभी जो मेरी सीरीज चल रही है ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, वो तो आपकी कंटिन्यू चलेगी। वन मोर अनाउंसमेंट, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जो हमारी इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज़ है ये हफ्ते में 2 बार आया करेंगी, लेकिन आज से हम कल से हम क्या करेंगे, जो मेरी इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज़ है ये हफ्ते में अब 2 दिन नहीं 3 दिन आया करेंगी। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो एफए का एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। लाइक वी आर ओनली लेफ्ट विद 1.5 मंथ। इन द मीन टाइम मैं चाहता हूँ कि बिफोर 15 मई आपकी जो एमसीक्यू सीरीज़ है इकोनॉमिक्स की वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। इसलिए मैंने ये सोचा है कि अब जो हफ्ते में 3 दिन मैं क्या करूँगा, जो आपका इकोनॉमिक्स पोर्शन है उसके एमसीक्यूज़ लाऊंगा और जो हमारी जियोग्राफी की एमसीक्यूज़ है वो मैं हफ्ते में 2 बार लाया करूँगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर डेली बेसिस पे एमसीक्यूज़ लाओ। बेटा मेरे पास अभी उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ी सी मसरूफियत है, मैं भी अपने काम में थोड़ा बिजी होता हूं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ब्रिंग द बेस्ट फॉर यू। ठीक है ना, ये बात आप याद रखिए। मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, मैं बना रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे बेस्ट और सबसे ईजीएस्ट वे में आपके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लाऊं ताकि आपको भी यहाँ पे मदद मिल जाए। ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे। एंड रिगार्डिंग द पीडीएफ, कल कुछ बच्चे टेक्स्ट कर रहे थे, मैंने ऑलरेडी आपको अनाउंस किया है जब मेरा लास्ट ये वीडियो अपलोड हुआ था ऑफ दिस इकोनॉमिक्स पोर्शन, उसमें आपको मैंने बोला था जो मेरा नंबर यहाँ पे मेरा नंबर दिया गया है, आप मेरे इस नंबर पे क्या करोगे, कॉल करोगे, कॉल नहीं व्हाट्सएप टेक्स्ट करोगे, मैं आपको बताऊंगा आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, हमने अभी इकोनॉमिक्स जीएस इज़ नॉट इंक्लूडेड, सिर्फ इकोनॉमिक्स पोर्शन के मैंने कुछ लाइक मिनिमम चार्जेस रखे हैं और जो भी मैंने वहाँ पे एमसीक्यू पीडीएफ थी पहले वो मैंने सारी उनको जिन्होंने कोर्स परचेज किया है उनको सेंड किया। अब जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया, आप यूट्यूब पे सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हो, यू कैन मेक योर ओन नोट्स। एंड देन वन मोर थिंग, जिन बच्चों ने मेरा कोर्स परचेज किया है, कल मैं जितने भी हमारे एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स हो जाएंगे वो मैं सभी के आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे सेंड करूंगा। कल हमारा 4th लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, कल मैं प्रोडक्शन फंक्शन लाने वाला हूँ, उस
लेक्चर के बाद जितने भी मेरे बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स परचेज किया है, मैं उन सभी के वो जो व्हाट्सअप नंबर्स हैं उनमें वो सेंड कर दूंगा। रही बाकी बच्चों की बात, अगर आप कोर्स परचेज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड, जस्ट मेक द नोट्स और कंटिन्यू वे में उनको क्या करो, रिवाइज करते रहो, ठीक है ना। सो चलिए लेट्स बिगिन, देखते हैं कि आज हमने आपके लिए क्या लाया है। देखिए, जो हमारा पहला लेक्चर था regarding this geography portion, that was just the introduction। हमने पढ़ा था about the size and location of India, जिसमें हमने ये देखा लैटिट्यूड क्या है इंडिया का, लॉन्गिट्यूड क्या है इन डिटेल। वो सिर्फ क्वेश्चंस नहीं थे बेटा, अगर आपने देखा होगा, जिन्होंने देखा बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स हुआ रहा आपका, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। वो सिर्फ क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे आपके लिए नहीं लाए थे, मैंने वो पूरा सिस्टम जो आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा इन डिटेल आपको समझाया था वहाँ पे। और आज वैसा ही हम यहाँ पे करेंगे। जो हमारी दिस सीरीज है फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, या हम कह सकते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है, कितने फिजिकल फीचर्स है, वी हैव 6 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। एक हमारे है यहाँ पे, थोड़ा सेकंड, वी हैव हिमालयाज, हिमालयाज के बाद वी हैव प्लेन्स, थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, प्लेन्स के बाद वी हैव डेजर्ट, डेजर्ट के बाद वी हैव पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बाद वी हैव कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स के बाद वी हैव लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन या फिजिकल फीचर, दैट इज वी हैव 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, जो मेरा पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, दिस विल बी आवर पार्ट फर्स्ट। इसका मतलब इसके कितने पार्ट्स आने वाले हैं, इसके 2 पार्ट्स आने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में मैं आपसे ये जो हमारे ये 3 है, हिमालयाज, प्लेन्स एंड डेजर्ट, ये मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और फिर जो हमारा पार्ट सेकंड आएगा, पार्ट सेकंड में मैं यहाँ पे जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू है, कोस्टल प्लेन्स है और जो आइलैंड्स है उनको यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। ये रहा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिमालयाज इज करेक्ट। किसकी बात की जा रही है, हिमालयाज की यहाँ पे बात की जा रही है। फर्स्ट, द काराकोरम रेंज इज ए पार्ट ऑफ लेसर हिमालयाज, बेटा ये तो गलत ही है, 100% ये गलत है। सेकंड, वी हैव जो हिमालयाज है, दे आर जियोलॉजिकली ओल्ड, दे आर नॉट ओल्ड, हिमालयाज आर द यंगेस्ट फोल्ड एंड दे आर नॉट स्टेबल, यहाँ पे अर्थ कोई प्रोन एरिया है। एंड फोर्थ, वी हैव द हाइट ऑफ हिमालयाज डिक्रीजेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये गलत है। जो हमारी हाइट ऑफ हिमालयाज है ईस्टर्न साइड में वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न साइड। एंड देन हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, हमारे पास ऑप्शन बचता है द कोर ऑफ ग्रेटर हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स। ये हमें याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको जिन्होंने पढ़ा है, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा है, ठीक है ना, आपका रिवाइज हो रहा है, प्लीज़ आप क्या करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखोगे और मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। तो मैंने क्या आंसर बताया, द आंसर इज द कोर ऑफ द ग्रेनाइट इज कंपोज्ड ऑफ द कोर ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड ठहरिए, समझने वाली बात। देखिए, अगर हम बात करेंगे ना, ये कुछ पार्डन मी फॉर्मर ड्राइंग, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आता हूँ, ये तो पूरा ही चला, एक सेकंड। मोरलेस ये कंसिडर करिए आप, ये हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है। ये हमारी जो फर्स्ट 3 माउंटेन रेंजेस है, दीज आर कॉल्ड एज, इनको बोला जाता है ट्रांस हिमालयाज। अगर मैं आपको बताऊंगा, जो हिमालयाज है, हिमालयाज के 3 डिवीजन्स है, ट्रांस हिमालयाज, फिर जो हमारा यहाँ पे सेकंड डिवीजन आएगा, इनको हिमालयाज बोला जाता है, सेकंड डिवीजन। एंड देन थर्ड डिवीजन वी हैव पूर्वांचल हिल्स। ये जो ये वाला एरिया है, दिस वाले एरिया में हमारे पूर्वांचल हिल्स हो गया। ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड। अगर आप लैटिट्यूड के बिना पे हिमालयाज को डिवाइड करते हो, देन हमारे पास कितने टाइप्स है,
3 टाइप्स है। द फर्स्ट टाइप, इसको ट्रांस हिमालयाज बोला जाता है। ट्रांस हिमालयाज में जो सबसे ऊपर लाइन है दैट इज काराकोरम। काराकोरम के बाद वी हैव दिस लद्दाख। लद्दाख के बाद यहाँ पे हमारा ज़नस्कार आ जाएगा, ठीक है ना, काराकोरम, लद्दाख एंड ज़नस्कार। देन वी हैव ग्रेटर हिमालयाज जिनको इनर हिमालयाज बोला जाता है। ग्रेटर हिमालयाज के बाद वी हैव मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज एंड देन वी हैव आउटर हिमालयाज और शिवालिक्स। उसके बाद जो ये वाले हिमालयाज है दे आर कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्टर्न या उनको पूर्वांचल हिमालयाज भी बोला जाता है। मैंने आपको बताया हिमालयाज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 डिवीजन। ये जो मैंने डिवीजन बोला ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है। अब लैटिट्यूडनल डिवीजन है। अब अगर हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कुछ ऐसे है। ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3 एंड देन ये हमारा 4। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन आएगा। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में हमारा पहला जो मैंने यहाँ पे बताया ऑन द रीजनल डिवीजन इसको बोला जाता है। यहाँ पे पंजाब हिमालयाज आएंगे, यहाँ पे कुमान हिमालयाज आएंगे, यहाँ पे नेपाल हिमालयाज आएंगे और यहाँ पे आसाम हिमालयाज आ जाएंगे। याद रखोगे अगर आपने पढ़ा है वेल एंड गुड। अगर आप ये टर्म्स आई होप कि लाइक जो मैं बेस्ट कंटेंट ला रहा हूँ आपका यहाँ पे एडिशन होता होगा। वन मोर पॉइंट, मैं आपके लिए अभी ये सीरीज़ नहीं ला सकता। इंशाल्लाह रहमान FA के बाद मैं यहाँ पे प्रॉपर वे में जियोग्राफी स्टार्ट करूँगा। अभी आपका रिविजन चल रहा है, देखिए मुझे पता है कि आपका अपडेट हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो आपने नहीं पढ़ी होंगी। लैटिट्यूडनल डिवीजन में हमने लॉन्गिट्यूडनल में बताया जो हमारे ये हिमालयाज है 4 हिस्सों में डिवाइड है। पंजाब, वी हैव कुमान हिमालयाज, वी हैव नेपाल हिमालयाज एंड वी हैव आसाम हिमालयाज। एंड देन लैटिट्यूडनल बेसिस पे यहाँ पे हमारे आ जाएंगे जो ये वाला एरिया है ट्रांस हिमालयाज, जो ये वाली एरिया है हिमालयाज और जो ये वाली एरिया है इनको पूर्वांचल हिल्स बोला जाता है। समझ आया। अब जो हमारा पहला पॉइंट था काराकोरम रेंज इज द पार्ट ऑफ, अब लेसर हिमालयाज तो ये बीच वाली लाइन आ गई है। काराकोरम तो सबसे ऊपर है, नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन्स, ये तो इसका आंसर होगा ही नहीं, ये पहले ही खत्म हो गया। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे प्लेन्स की बात की जा रही है। स्टेटमेंट्स क्या है? द बांगर, एक मिनट है यहाँ, द बांगर रीजन इज द न्यू यंगर एलोवियल डिपॉजिट, पहला ऑप्शन। द खादर इज आइडियल, जो हमारा खादर है इट इज आइडियल फॉर इंटेंसिव कल्टीवेशन। देखिए बेटा जो हमारे दिस प्लेन्स है ना, प्लेन्स को भी 2 अलग हिस्सों में पढ़ा जा सकता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ जो रिवर्स है। अगर हम फॉर्मेशन की बात करेंगे, फॉर्मेशन में हमारे 4 टाइप्स आते हैं। एक हमारा आएगा पहला बाबर, बाबर के बाद वी हैव तराई, तराई के बाद वी हैव दिस खादर, खादर के बाद वी हैव भांगर। बाबर, तराई, खादर एंड बांगर, ये 4 डिविजन्स है। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हमारा है द बांगर रिप्रेजेंट्स द न्यूअर एलोवियल डिपॉजिट्स, ये तो गलत है। बांगर में हमारे पास अगर आपने पढ़ा होगा बांगर में ओल्ड, जो खादर है खादर इज न्यू एलोवियल डिपॉजिट्स या इसमें न्यू एलोवियल होता है और जो बांगर है ओल्ड एलोवियम। तराई में मतलब क्या होता है? वाटर रिच एरिया। और जो बाबर होता है फर्स्ट जोन ऑफ डिसअपियरेंस, यहाँ पे पोरेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, ये हमें याद रखना है। देन खादर इज, जैसे मैंने आपको बताया खादर न्यू एलोवियम है एंड इट इज सूटेबल, जो हमारा खादर है इट इज सूटेबल फॉर इंटेंसिव कल्टीवेशन। इसका मतलब ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 अबाउट द थार डेजर्ट। मैंने आपको बताया था 3 फिजिकल फीचर्स हम पढ़ेंगे। अब डेजर्ट के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। द थार डेजर्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा करेक्ट है? इट रिसीव्स मोर देन, इतनी तो इंडिया में कहीं, इवन चिरापुंजी में इतनी बारिश नहीं होती है। चिरापुंजी में नियर अराउंड जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है मेघालय 500 मिलीमीटर्स पर ईयर। लूनी इज द, ये हम छोड़ते हैं अभी। ब्राचनस इज एब्सेंट, नहीं ब्राचनस वहाँ पे प्रेजेंट। क्रीसेंट शेप, वो कुछ ऐसे कुछ माउंटेन्स बने होते हैं, ये जो रेत के माउंटेन्स वो कुछ ऐसे बने होते हैं, ठीक है ना, ये ठीक है। इट लाइज ऑन द ईस्ट, ईस्ट नहीं है, ये
ये वेस्ट साइड ऑफ अरावलीज है। तो द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट, यहाँ पे द लूनी इज द ओनली रिवर। समझ आया। देन उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट शिवालिकस। 3 डिविजन्स मैंने आपको अभी बताए थे, ये जो हमारा दिस 3 डिविजन्स, एक सेकंड ठहरिए, तीन डिविजन्स यहाँ पे कुछ मैंने आपको 3 डिविजन बताए थे, एक सेकंड ठहरिए, ये 1 2 एंड होल्ड अ सेकंड 1 2 एंड जो ये मेरा थर्ड है ना, इसको बोला जाता है शिवालिकस। ठीक है ना। दीज आर, यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि दीज आर द हाईएस्ट, दे आर द हाईएस्ट, इसमें नहीं है हाईएस्ट। हमारा जो ग्रेटर हिमालयाज है इसमें है माउंट एवरेस्ट, इट इज हैविंग द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड। सेकंड, दे आर कंपोज्ड ऑफ, इसको हम पहले रहने देते हैं, दे आर आल्सो नोन एज इनर, नहीं आउटर हिमालयाज। रिमेंबर दिस पॉइंट, शिवालिकस आर कॉल्ड एज आउटर हिमालयाज। देन देयर विड्थ इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम वेस्ट, ये स्टेटमेंट, इनकी विड्थ डिक्रीज होती है जैसे हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। फिर हमारे पास क्या बचा, दे आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट, जो सेडिमेंट्स आते हैं नीचे बाय द रिवर्स ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इनकी मदद से यहाँ पे क्या होता है, दे डिपॉजिट होता है। एंड वन मोर पॉइंट अब याद रखोगे, जो हमारे ग्रेटर प्लेन्स होते हैं दे आर formed, they are the continuous mountain range, and then जो हमारा यहाँ पे आएगा this शिवालिकस, they are the series of discontinuous mountain ranges। why discontinuous, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं देखूंगा कि आपने कितनी जियोग्राफी पढ़ी है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। अब बाबर के बारे में, the first belt in the greater plains, statement, which statement is correct, which statement describes the Babar belt accurately? It is wet, swampy, marshy region, ये एक ऑप्शन। दूसरा, इट इज नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स लाइंग पैरेलल टू द शिवालिक, दूसरा ऑप्शन। इट इज द मोस्ट फर्टाइल, तो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज खादर। देन वी हैव रिवर इमर्जेस, इमर्ज कहाँ पे होगा, इमर्ज होगा हमारा तराई में, ये तो होगा ही नहीं, मार्च नहीं होगा। मैंने क्या बताया अभी आपको, पोरेसिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है। पेबल्स अगर हम देखेंगे ना, देखो ये हमारे कुछ हिमालयाज होते हैं, ध्यान से देखना, हिमालयाज के नीचे ऐसे रिवर्स आ गए पूरा। तो जब क्लास में हम पढ़ाते हैं तो उस वक्त ये ज़्यादा क्लियर हो जाता है। यहाँ पे अब जब जैसे ही रिवर ऊपर से नीचे आया, स्लोप बहुत ज़्यादा है, सबसे क्या पहले ही क्या करेगा, जो भी हमारे बड़े बड़े बोल्डर्स हैं वो यहाँ पे ये डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे 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 बहुत बड़े डिपॉजिट्स। और इस जोन को क्या बोला जाता है, इस जोन को बाबर बोला जाता है, पेबल्स, बड़े पेबल्स। देन उसके बाद रिवर डिसअपीयर होता है सेकंड स्टेज में, फिर ये एक रीजन, फिर ये दूसरा रीजन, ऐसे हम क्या करते हैं, बाबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। बाबर पेबल्स ज़्यादा होते हैं, पोरसिटी ज़्यादा होती है, एंड दीज लाई पैरेलल टू द शिवालिकस, बिल्कुल शिवालिकस के नीचे में आ जाएंगी। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? द पूर्वांचल माउंटेन रेंजेस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। पूर्वांचल अभी मैंने आपको बताया, ईस्टर्न पीर पंचाल तो खैर कश्मीर में है, ये तो आएगा नहीं। अरावलीज तो राजस्थान में है, ये तो आएगा नहीं। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है, ये तो आएगा नहीं, क्योंकि वो तो हमारा बिहार, या अगर हम ये कंचनजंगा की बात करेंगे, सिक्किम, माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे, काठमांडू। देन हमारे पास क्या रहा, पटकाई, नागा एंड मिजो हिल्स, दे आर द पार्ट ऑफ, किसकी पार्ट है ये नागा, ये पूर्वांचल हिल्स का यहाँ पे पार्ट आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, तराई। अभी मैं आपको बताया था, तराई इज आल्सो कॉल्ड एज द वाटर रिच एरिया ऑफ, लाइक जो हमारे प्लेन्स है उनका वाटर रिच एरिया होता है। लोकेटेड नॉर्थ नहीं है, साउथ है ये। इट कंसिस्ट ऑफ ओल्ड एलोवियल, नहीं ओल्ड एलोवियल नहीं है ये। ठीक है ना। देन इट इज ड्राई, ड्राई तो नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें पानी बहुत ही ज़्यादा आता है। इट इज़ मार्शी, ये क्या है, मार्शी विथ थिक फॉरेस्ट एंड हाई बायोडाइवर्सिटी, इसका यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज दैट लाइज बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड शिवालिकस इज कॉल्ड एज, उनको क्या बोला जाता है, सिंपली हम उनको क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज दुनूस। अब याद रखोगे,
जो धनुष है ना, ये ईस्टर्न या हिमालयाज में ईस्ट साइड, याद रखोगे ईस्ट साइड जो भी लॉन्गिट्यूडल वैली, मतलब यहाँ पे बीच में माउंटेन्स की जो भी लॉन्गिट्यूडल वैली फॉर्म होती है, ऐसे माउंटेन्स के बीच में जो भी लॉन्गिट्यूडल वैली फॉर्म होती है, दीज आर कॉल्ड एज धनुष। लेकिन किस साइड में? हिमालयाज के ईस्ट, इनको बोला जाता है धनुष। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल जो सभी को पता होगी, देहरादून। अगर हम वेस्ट की बात करेंगे, वेस्ट साइड में इन्हीं लॉन्गिट्यूडल वैलीज को क्या बोला जाएगा? इन्हीं लॉन्गिट्यूडल वैलीज को द्वारस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? द्वारस। द्वार का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, द लॉन्गिट्यूडल वैली दैट लाइज बिटवीन द टू माउंटेन रेंजेस। अब द्वारस एग्जाम्पल हरिद्वार। याद रखोगे एग्जाम में आ सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया। मैं यहाँ पे जस्ट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको यहाँ पे पूरा कंसेप्ट दे रहा हूँ। इससे मैं आई होप कि आपकी नॉलेज यहाँ पे इंक्रीज होगी। ठीक है ना, ये समझ आया? हरिद्वार धनुष, क्वेश्चन नंबर 8। Then we have question number 9. Which of the following is not a characteristic feature of किसका? जो हमारे हिमालयाज है, कौन? नॉर्दर्न प्लेन्स है। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, जो हमारा फर्स्ट है, फॉर्मड बाई, ये तो ठीक है, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है, दीज आर फॉर्मड बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये तो जरूरी है क्योंकि एलोवियल डिपॉजिट है, यहाँ पे एलोवियल सॉइल, फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, तो यहाँ पे ये तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। वेरी वास्ट एक्सपेंस ऑफ, जो मैंने अभी आपको बताया, एलोवियल सॉइल होगी। फिर यहाँ पे क्या बचाया? प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ, नहीं बेटा, जो हमारे प्लेन्स है, दे आर नॉट फॉर्मड बाय द इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, दे आर फॉर्मड बाय द सेडिमेंट्स। जो रिवर्स ब्रास करते हैं, सेडिमेंट्स, जो रिवर्स सिल्ट अपने साथ लाते हैं, उनसे जो हमारे प्लेन्स हैं वो फॉर्म होते हैं। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 10, द ब्रह्मपुत्र प्लेन इज प्राइमरीली लोकेटेड इन विच स्टेट? अब इसमें क्या देखना है? पंजाब तो आएगा नहीं, वेस्ट बंगाल आएगा नहीं, बिहार आएगा नहीं, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास आसाम बचा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 इजी था ये। क्वेश्चन नंबर देन वी हैव 11, हिमाद्री। हिमाद्री किसको बोला जाता है? फर्स्ट रेंज, जो ग्रेटर हिमालयाज है, इनर हिमालयाज है, दीज आर कॉल्ड एज हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब क्या होता है? हिमाद्री का मतलब होता है आइस कवर्ड, वो माउंटेन रेंज जिनमें पूरे साल जो माउंटेन रेंजेस हमारी है वो बर्फ से ढकी रहती है। साउदर्न मोस्ट, आप मुझे बताओ क्या ये साउदर्न मोस्ट आएगा? ठीक है ना, नहीं आएगा। हमारा पहला स्टेटमेंट फॉल्स, ये तो फॉल्स है, बाकी सारे करेक्ट हो गए। स्टेटमेंट हमारा क्या था? ये बताया जा रहा है कि फॉल्स थे, दे आर नॉट साउदर्न मोस्ट, दे आर नॉर्दर्न मोस्ट, इट कंटेन्स हाईएस्ट पीक, माउंट एवरेस्ट है, एवरेज हाइट, ये भी ठीक है। पेरिनीर, जो मैं आपको बता रहा था, हिमालयाज आर आइस कवर, हिमाद्री का मतलब ही होता है आइस कवर, स्नो बाउंड है ये। देन वी हैव दोआब। अब कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दोआब? या मैं ये आपके लिए मैं कमेंट में छोड़ता हूँ, मुझे आप बताओगे दोआब क्या है। वी हैव लाइक कुछ दोआब हमारे पास है, एग्जांपल मैं दूंगा समझने के लिए। वी हैव बिस्त दोआब, वी हैव बारी दोआब, वी हैव चचना दोआब। ठीक है ना, ये मुझे आप कमेंट में बताओगे व्हाट इज बिस्त दोआब, व्हाट इज बारी दोआब, व्हाट इज चचना दोआब, दोआब क्या होता है, कहाँ पे ये लैंड पाई जाती है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। याद रखो कि दोआब किसका फीचर है? दोआब प्लेन्स में हमारा आ जाता है, ये लैंड ही होती है। अब आपको जस्ट ये बताना है कि कौन सी लैंड होती है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलो वाइस विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेस्टर्न हिमालयाज? वेस्टर्न इस साइड से, ठीक है ना, जो हमारी ट्रांस हिमालयाज मैंने आपको बताया था। वेस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न दे रिसीव हायर रेनफॉल देन द ईस्टर्न हिमालयाज। चलिए हम देखते हैं हमें क्या बताना है, करेक्ट कौन सा है यहाँ पे। सेकंड, जो हमारी वेस्टर्न हिमालयाज है, दे आर वाइडर देन द ईस्टर्न हिमालयाज। चलो ये भी हम देखते हैं। जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट, ट्री लाइन इन द हायर, ट्री लाइन इज हायर देन, नहीं, ट्री लाइन ईस्ट में हायर होती है। दे आर क्लोज टू सी, ये भी नहीं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। रेनफॉल तो ईस्टर्न हिमालयाज में, ठीक है ना, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? नहीं, रेनफॉल हमारी ईस्टर्न हिमालयाज में ज़्यादा होती है, वेस्टर्न नहीं। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज वाइडर। याद रखोगे जो वेस्टर्न हिमालयाज है, दे आर वाइडर। रिमेंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेस्टर्न हिमालयाज आर वाइडर, और जो ईस्टर्न हिमालयाज है, दे आर हायर एंड दे आर वेटर। एक तो वहां पे बारिश भी ज्यादा होती है, और दूसरी दे आर वेरी हायर। समझ आया?
अच्छा लग रहा है? अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लग रहा है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइज बिटवीन सतलज एंड काली, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम इसको अभी देखो, मैंने आपको अभी बताया था हिमालयाज के 4 डिवीजन है। अगर आपको याद होगा, पंजाब हिमालयाज मैंने आपको बताया था, फिर मैंने दूसरा बताया था दैट वाज दिस, पंजाब के बाद कुमान हिमालयाज, कुमान हिमालयाज के बाद मैंने आपको बताया था नेपाल हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज के बाद ये मैंने आपको आसाम हिमालयाज वाला पार्ट बोला था, ठीक है। अभी आप जस्ट याद रखोगे इसका जो आंसर है दैट इज कुमान हिमालयाज। अब कुमान हिमालयाज क्यों? क्योंकि आगे मैं आपको चारों, मैंने एक मैचिंग क्वेश्चन लाया है, उससे मैंने ये चारों को कंक्लूड किया। अभी आप याद रखोगे द एरिया, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली इज कॉल्ड एज कुमान हिमालयाज, ठीक है ना। मैं वहाँ पे पंजाब हिमालयाज ही बताऊंगा ये क्या है, मैं आपको नेपाल हिमालयाज ही बताऊंगा और आसाम हिमालयाज भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर विच आर द फॉलोइंग डिस्क्राइब भांगर। अभी जो मैं आपको बता रहा था प्लेन इसका 4th, बाबर, तराई, खांदर एंड बांगर, ठीक है ना। अब बाबर का यहाँ पे आएगा ओल्ड एलोवियम, नहीं ओल्ड तो आएगा नहीं, इसमें न्यू एलोवियम आएगा, ठीक है ना। ये न्यू सिल्ट डिपॉजिट, बांगर में हमारी जो नई सिल्ट है, नई सिल्ट मतलब वो जो मिट्टी होती है जो हाथ से फिसलती है, दैट इज कॉल्ड एज सिल्ट। सैंडी तो होगा नहीं, हाई आल्टीट्यूड मीडोज तो यहाँ पे होगा नहीं। इसका सीधा आंसर क्या आएगा, जो यहाँ पे 8 कंटेनर्स सिल्ट डिपॉजिट्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। व्हाई आर नॉर्दर्न प्लेन्स एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी ड्राई क्लाइमेट, अगर ड्राई क्लाइमेट होगा बचा क्या वहाँ पे प्रोडक्टिविटी होगी, अगर रिवर्स नहीं होंगे क्या वहाँ पे प्रोडक्टिविटी होगी, अगर वहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स होंगे क्या वहाँ पे प्रोडक्टिविटी होगी। अब ऑब्वियसली हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, फेवरेबल क्लाइमेट, सॉइल वहाँ पे अच्छी है, वहाँ पे वाटर सप्लाई बहुत ही अच्छी है, दैट इज़ वाई दीज आर लाइक एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिव। क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा बी पार्ट। देन उसके बाद 16 क्वेश्चन के बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, विच हिल रेंज एक्ट्स एज अ वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द थार डेजर्ट। कौन सी हिल रेंज, शाबाश शाबाश शाबाश, नीलगिरी ये तो साउथ में है, सतपुरा मिडल में मध्य प्रदेश, काराकोरम तो हमने अभी पढ़ा ये हमारे ऊपर है। देन हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास अरावली माउंटेन रेंज बच जाती है, ठीक है ना। नोट द अरावली डेजर्ट इज वेस्ट ऑफ अरावलीज। चलो ये आपको समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था ये। देन द मजूली आइलैंड, रिवर आइलैंड है ये रिवर के, अगर यहाँ से रिवर हमारा बह रहा है, रिवर के बीच में ये आइलैंड फॉर्म हुआ है, कहाँ पे है, गंगा का नहीं है, इंडस का नहीं है, वी हैव फैक्चुअल है थोड़ा, ये आप याद रखोगे। मजूली आइलैंड रिवराइन आइलैंड है, याद रखोगे ये कहाँ पे है, ये हमारा, एंड इट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, ब्रह्मपुत्र। आप मुझे कमेंट में बताओ कौन सी स्टेट में मजूली आइलैंड पाया जाता है, समझ आ रहा है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये तो इजी है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे क्या है जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये डिस्कस करना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 इज अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंजेस, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो हमारे पास जो डिस्कस करने वाला कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो समझना है, वो क्वेश्चन नंबर 20 है। विच फीचर इज फॉर्म्ड बाय द रिवर इन इट्स लोअर कोर सुप्लिट्स। देखो यहाँ पे क्या, पॉइंट को पकड़ो क्वेश्चन खुद ही आ जाएगा। ये सुप्लिट हो रहा है, अगर यहाँ से हमारा रिवर फ्लो हो रहा है, रिवर के बीच में से एक नदी बाहर निकल रही है, ये रिवर चल रहा है, रिवर के बीच में क्या हो रहा है, रिवर के बीच में एक नदी बाहर चली गई, इसको मज़ा ही नहीं आ रहा था इसके साथ, ये इसने अपना रास्ता अलग बनाया यहाँ से, ठीक है ना। ये स्प्लिट हो रही है, अलग हो रही है इनटू न्यूमरस चैनल्स। अब इसको क्या बोला जाता है, जब मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा ड्रा किया, रिवर सिस्टम ड्रा किया, इससे आपको पता चल गया होगा इसको क्या बोला जाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोला जाता है।
When a river splits from its main river, it is called as distributary, and when a stream joins the main river, it is called as tributary. अब मैं आपको बता रहा था कि कुछ समझाने वाली बात है। देखिए, जो मींडर्स होते हैं ना, मींडर्स क्या होते हैं? मींडर्स ये फीचर है हमारे, याद रखो कि ये किसका, अब आंसर इसका क्या आएगा? आंसर आप याद रखोगे पहले सी पार्ट, देन वो है मींडर्स। मींडर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, प्लेन इसका पार्ट है ये। जब रिवर ऊपर से नीचे आता है, इसका स्लोप बहुत ही ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली स्लोप ज़्यादा होगा, ये क्या करेगा? ये रॉक्स को कट कर सकता है। जब ये रॉक्स को कट करेगा, ये नीचे प्लेन में आता है। प्लेन में एरिया प्लेन है, रिवर ही नहीं है, स्लोप इसका कम हो रहा है और इसकी स्पीड भी कम हो रही है। जब स्पीड कम होगी, क्या ये किसी माउंटेन, क्या ये किसी लैंड फॉर्म को कट कर पाएगा? अरे छोटी छोटी भी चट्टानी आएगी, क्या इसको कट कर पाएगा? नहीं। ये क्या करेगा? इट विल फॉलो जिगजैग पाथ, ऐसे ये ऐसे जिगजैग पाथ फॉलो करेगा। दिस जिगजैग पाथ इज कॉल्ड, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हो रही है यहाँ पे, दिस ट्विस्ट एंड टर्न्स इज कॉल्ड, इसको मींडरिंग ऑफ रिवर बोला जाता है। अब देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, यहाँ पे जो रिवर कंटिन्यूसली यहाँ पे चला जाता है, एक वक्त क्या करता है, ये वाली यहाँ पे पाथ ऑक्यूपाई करता है कि नहीं इससे, ठीक है, और यहाँ से हमारा ये वाला लैंड फॉर्म बच जाता है। ऐसे अगर आप देखोगे, ये वाला नीचे लैंड फॉर्म बचता है, छोटा सा ऐसे। एक मिनट ठहरिए, देन मैंने ये छोटा सा ऐसे मैं इसको बनाऊंगा, ये कुछ इस टाइप का बन जाता है। मैंने बताया विद ड्यू कोर्स रिवर क्या करता है, ये एक नई पाथ को अडॉप्ट करता है और ये नई पाथ इस वाले एरिया को कट करती है। यहाँ पे एक लेक बनता है, ये इस लेक को क्या बोला जाता है? ऑक्सबो लेक्स। ये याद रखो, ऐसे ये बनता है, ठीक है ना, ऑक्सबो लेक्स। जब ये मींडरिंग ऑफ रिवर्स में क्या होता है, लैंड व्हेन इट फॉलोज अ डिफरेंट पाथ, a small water body is cut off and this is called as cut off lake बोला जाता है, या इसको क्या बोला जाता है, या इसको meandering बोला, या इसको दिस ऑक्सबो लेक बोला जाता है। एंड देन वी आर लेफ्ट विद जॉर्ज। व्हाट इज जॉर्ज? क्या होता है? गॉर्ज, या गॉर्ज क्या होता है? गॉर्ज यहाँ पे हमारा, कैसे मैं आपको बता सकता हूँ, ये क्या होती है, ये एक नैरो वैली होती है बिटवीन द टू रिवर्स। सिंपली आप याद रखोगे, नैरो, ये एक रिवर है, ये दूसरा रिवर है, इसके बीच में नहीं, ये एक रिवर नहीं, चट्टानी है, ये बहुत बड़ी चट्टान है एक साइड से, दूसरी साइड से बहुत बड़ी चट्टान है। अब इसके बीच में जब रिवर फ्लो होता है, दिस इज कॉल्ड एज गॉर्ज। ऐसे ये फ्लो होता है, इसके स्टीप वाल्स होते हैं, रिमेंबर दिस पॉइंट, ऐसे खड़े वाल्स होते हैं इसके, बहुत ही ज़्यादा वो स्टीप होते हैं, इसको गॉर्ज बोला जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 20। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 21? मैच द फॉलोइंग। ये मैंने अब ऑलरेडी आपको सारा पढ़ाया है, अभी तक हम यही डिस्कस कर रहे थे। इनर हिमालयाज क्या है, मिडल हिमालयाज क्या है, आउटर हिमालयाज क्या है, और जो ईस्टर्न हिमालयाज क्या है। ये मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूँ, ये आप मुझे बताओगे इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है ना। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर, उसके, हाँ, ये मैं आपको समझाने वाला था। क्वेश्चन नंबर 22, जो मैंने आपको बताया था अबाउट द रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। मैंने आपको बताया था हिमालयाज को 4 अलग डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल बोलो या रीजनल डिवीजन बोलो, 4 अलग डिवीजन्स में इसको डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे 4 डिवीजन्स है। आप याद रखोगे, द फर्स्ट डिवीजन इज कॉल्ड एज, मैं सिर्फ नाम लिखूंगा, ये पंजाब हिमालयाज है। देन वी हैव कुमान हिमालयाज के बाद वी हैव नेपाल हिमालयाज के बाद वी हैव आसाम हिमालयाज। अब पंजाब हिमालयाज कहाँ से आएंगे, याद रखेंगे। अब पंजाब हिमालयाज इंडस से लेकर सतलुज तक कहाँ से आते हैं, जो भी हमारा एरिया, द लैंड बिटवीन, या द एरिया बिटवीन द इंडस एंड सतलुज इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोला जाता है, उसको पंजाब। इसका मतलब इसका आंसर ये वाला आएगा। मैंने नीचे ऑप्शंस क्यों नहीं रखे हैं, क्योंकि मैं इससे टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं आपको यहीं पे दिखाऊंगा ये, ठीक है ना, डोंट वरी। ये देन उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या आएगा, दूसरा कुमान हिमालयाज। ये कुमान हिमालयाज फिर कहाँ से, सतलुज से लेकर, आप ये स्टार्ट करोगे, ये सतलुज है, सतलुज से लेकर काली तक,
काली रिवर तक हमारा क्या आएगा, कुमान हिमालय, इसका आंसर ये आएगा। देन काली से तीस्ता, अब तो आपको समझ आ गया होगा मैं वहाँ पे क्यों बता रहा था, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। काली से लेकर तीस्ता तक हमारा क्या आएगा, नेपाल हिमालयाज। एंड तीस्ता से लेकर नेपाल हिमालयाज, एक सेकंड यहाँ पे ये ए है, ठीक है ना, नेपाल हिमालयाज तीस्ता से लेकर दिहांग रिवर तक जो भी हमारा हिमालयन रेंज आता है दैट इज कॉल्ड एज, उसको बोला जाता है आसाम हिमालयाज। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने ये टर्म्स नहीं सुनी होगी, नहीं पढ़ी होंगी। अब आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस लास्ट क्वेश्चन होगा ये इस सीरीज का। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दिस 22 23, हाँ 23 ब्रांच चैनल्स। देखो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैच द फॉलोइंग, फिर से फॉलोइंग मैच आ रहा है। एक जो हमारा यहाँ पे पहले जो हमारा यहाँ पे ब्रांचेस आएगा, ब्रांचेस क्या होती है, दीज आर द क्रीसेंट शेपर्स है। अभी जब मैं आपको अरावलीज बता रहा था, मैंने आपको बताया था वो कुछ इस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है वो, ठीक है ना। दीज आर द क्रीसेंट शेपर्ड सैंड ड्यून्स। देन वी हैव, अगर हम देखेंगे तराई, तराई मतलब वाटर रिच एरिया, ये हमारा तराई में आएगा, वाटर रिच एरिया, मार्शी एरिया। देन वी हैव खादर, खादर हमारा न्यू एलोवियल, फर्टाइल एलोवियल। और उसके बाद कंकर, कंकर हमारा कैल्शियस डिपॉजिट्स में आएगा। ये हमें यहाँ पे याद रखना है, किस में आएगा, ये हमारा कैल्शियस डिपॉजिट में आ जाता है। यहाँ से हमारी ये आज का पहला पार्ट, आई होप जो आपके फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया है उसमें जो हमारी प्लेन्स है, प्लेन्स के बाद हिमालयाज है और हिमालयाज के बाद डेजर्ट एरिया, वो कंप्लीट अच्छी तरह से नए कंसेप्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ। उसके बाद जो हमारे रिमेनिंग 3 इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट फ्यू डेज में ला के आऊँगा। उसके बाद हम फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड लाएंगे, उसके में भी इसी तरह लाइक 40-50 क्वेश्चंस लाऊंगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये मेरी लेक्चर सीरीज बहुत ही पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना, जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह के आ जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन और ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए। जाने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब किया, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं लाइक दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग, सब्सक्राइब करके रखो। जस्ट आपको क्या करना है, सब्सक्राइब ही करना है, वीडियो देखो। इफ़ यू आर नॉट एबल टू परचेज अ कोर्स, वीडियोज़ फ्री में पढ़िए यार, जाके नोट्स बनाओ, इसमें कितना ही टाइम लगेगा। मैं आई ऑल्सो यूज टू डू दिस थिंग्स, ठीक है ना। कभी कभार होती है, मैंने आपको परेशानी होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, इवन जो मैंने ये डिवाइस लाई है इट इज़ ऑन रेंट पे लाई है मैंने, ये मेरे पास डिवाइस भी नहीं थी। मैंने सोचा आपके लिए मैं कुछ यहाँ पे अच्छी सी सीरीज़ लाऊं। टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, मेरा भी बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, और मैंने आपको बताया था कि मुझे कुछ नए टीचर्स हायर करने हैं। स्टूडेंट दे आर टेक्स्टिंग, दे आर कॉलिंग, दे आर कमेंटिंग, हमें ये लाओ, वो टीचर लाओ। सर से बात चल रही है, अगर डील फाइनल होगी मैं देखूंगा कि मैं अफोर्ड कर पाऊंगा कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी टीचर को लाऊंगा, उसको मुझे जेब से पैसे देने होंगे और मुझे इन रिटर्न वहाँ पे कुछ मुझे आउटपुट ही नहीं मिले। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका क्या काम है, इफ़ यू आर विलिंग टू सपोर्ट मी, सपोर्ट करो, मुझे बताओ कौन कौन से टीचर आपको लाने हैं। आपको जस्ट क्या करना है, कमेंट में मुझे बताना है। ज़्यादा सपोर्ट, जस्ट कीप सपोर्टिंग, शेयरिंग माय चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। मैं आपके लिए इससे और ही इंशाल्लाह और ही अच्छा कंटेंट लाऊंगा। एंड इंशाल्लाह रहमान फ्रॉम दिस FA योर FA एग्जाम आई विल स्टार्ट द जियोग्राफी स्पेशली, जो मेरी सबसे बेस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है GS में, दैट इज़ इकोनॉमी, उसमें तो मेरा मास्टर से ही है। देन जियोग्राफी तो आप सभी ने देखा होगा, हाउ आई कैन ये टीच द जियोग्राफी के बाद मैं JNK हिस्ट्री एट मैक्स, ये सभी का ये पॉलिटिकल साइंस लाऊंगा, ठीक है ना। दैट टू ऑन स्मार्ट बोर्ड, आई एम ट्राइंग टू गेट अ स्मार्ट बोर्ड। मैं जुलाई तक अगर पॉसिबल हुआ मैं एक स्मार्ट बोर्ड लाऊंगा, एक सेटअप हम प्रॉपर करेंगे, मैं टीचर्स को हायर करूंगा। जो भी जिस क्लास की, जिस एग्जाम की भी जियोग्राफी होगी, इकोनॉमी होगी, हिस्ट्री होगी, वो पूरा मेरी इस YouTube चैनल ASM क्लासेस पे कंप्लीट होंगे। जाने से पहले लास्ट अनाउंसमेंट है,
अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए मॉक टेस्ट्स, रिमेंबर दिस पॉइंट, ये बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट्स है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए मॉक टेस्ट यहाँ पे लेके आ जाऊँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या करूँ कि आपके लिए एक मॉक टेस्ट, मिनिमम 5 मॉक सीरीज दैट वी विल कंडक्ट इन द साउथ कश्मीर, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हम वो कंडक्ट करेंगे। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब मुझे आपसे रेस्पॉन्स मिलेगा। अगर मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, दे आर विलिंग टू ऑफलाइन, रिमेंबर दिस पॉइंट, ऑनलाइन जैसे बाकी सारे इंस्टीट्यूट ऑनलाइन करते हैं, मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूं। अगर आप विलिंग हो, आप चाहते हो कि हम ऑफलाइन टेस्ट दे, अपनी प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो बताओ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करो। अगर बच्चों का रेस्पॉन्स ठीक रहा, अगर मुझे लगा कि इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, खैर अभी तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मुझे इतना चाहिए, मुझे उतना चाहिए, एटलीस्ट जो मेरा कास्ट, सिर्फ जो मेरा कास्ट उस पर इनकर होगा, मुझे वो वापस मिले इंशाल्लाह रहमान। विद्या यहाँ पे अल्लाह ताला की मदद से आपके लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, द फर्स्ट टेस्ट सीरीज दैट विल बी कंडक्टेड इन द कश्मीर डिवीजन लाऊंगा। अगर आप चाहते हो शेयर करो, कमेंट करो, मुझे बताओ कितने बच्चे विलिंग है, फिर मैं MCQ दिस मॉक टेस्ट लेके फुल फ्लज्ड, नॉट सेक्शनल, फुल फ्लज्ड मॉक सीरीज लेके आ जाऊंगा। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, थैंक यू वेरी मच।